हेलो मैंगो पीपल, मेरा नाम लारिब खालिद है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर और एक हस्बैंड भी हूँ मैं। सबूत समझ रहे हो। मुझे कॉमेडी और ठंडी चूसे मारने का बहुत शौक था। आई यूज़ टू डू प्रैंक कॉल्स, लाइव प्रैंक कॉल्स कर करके मैंने जो है ना वो अपनी ऑडियंस बिल्ड करी। यूट्यूब के लिए मुझे सबने पूछ करा कि यूट्यूब से डॉलर आते, एंड मेरा ब्रेक थ्रू जो था जिससे मुझे बहुत हाइप मिली और एक थोड़ा छोटा सा नाम बन गया, वो था गेम शो विच आई जॉइन इन 2020। हेलो मैंगो पीपल, मेरा नाम लारिब खालिद है। आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टिकटॉकर, यूट्यूबर, इंस्टाग्रामर और एक हस्बैंड भी हूँ। सबूत समझ रहे हो। इट्स बीन लाइक 7 years मैं वीडियोस बना रहा हूँ। स्टार्टेड फ्रॉम टिकटॉक, उसके बाद इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे सब खुद ही आ गए। वो मैं बता दूंगा कैसे आए। आई स्टार्टेड इन 2018 म्यूजिकली। मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बोला कि लारिब एक ऐसी चीज़ आई है जो तुम्हारे मतलब की है, क्योंकि मुझे शुरू से बहुत शौक था कि मैं मीडिया में जाऊं, टीवी पे जाऊं। और मेरी इंस्पिरेशन जो है ना वो उमर शरीफ साहब थे। मुझे कॉमेडी और ठंडी चूसे मारने का बहुत शौक था। तो मेरी अम्मी ने बोला कि बेटा सीधा जाओ और बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मगर म्यूज़िकली आया, मेरे फ्रेंड्स ने बोला लेट्स ट्राई इट। मैंने ऊट पटांग वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी और उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता कारवां चलता गया, लाइक्स आते गए, फॉलोअर्स बढ़ते गए। तो मैंने कहा यार ये तो मतलब अच्छा चल रहा है। उस आवाम को मैं लेकर आया इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम मैंने अपना पब्लिक करा। आई हैड लाइक 1500 फॉलोअर्स। पहले ही 1500 फॉलोअर्स थे मेरे, ठीक है, बढ़ना शुरू हो गए। इंस्टाग्राम को मैंने किस तरह ग्रो करा, आई यूज़ टू डू प्रैंक कॉल्स, लाइव प्रैंक कॉल्स कर करके मैंने जो है ना वो अपनी ऑडियंस बिल्ड करी। मैं मतलब लाइव सेशंस करता था। फॉलोअर्स जो देख रहे होते थे उनको कहता था भाई आओ नंबर भेजो अपने, उनके लिए मैं गालियाँ खाता था। तो मैंने इंस्टाग्राम पे प्रैंक कॉल शुरू करी। उसके बाद यूट्यूब के लिए मुझे सबने पूछ करा कि यूट्यूब से डॉलर आते हैं, मुझे पता नहीं था। तो मैंने फिर यूट्यूब चैनल बनाया। इस तरह मैंने टिकटॉक से शुरू करा टू इंस्टाग्राम एंड टू यूट्यूब। और उसके बाद जो है मैं अलग अलग तरीके से काम करता गया एंड मेरा ब्रेक थ्रू जो था जिससे मुझे बहुत हाइप मिली और एक थोड़ा छोटा सा नाम बन गया, वो था गेम शो विच आई जॉइन इन 2020। उसके बाद से जो है वो टिकटॉक भी स्ट्रॉन्ग हो गया, इंस्टाग्राम भी हो गया, यूट्यूब भी हो गया। बट मेरा बेबी जो है दैट इज़ इंस्टाग्राम। पैसे वहाँ से ज़्यादा आते हैं। मैं छोटी मोटी कॉमेडी कर लेता हूँ, आई कैन डांस, और मैं स्किट्स बना लेता हूँ। तो मैंने अपना जो शुरुआत की थी ना वो इसी चीज़ से की थी कि मैं इस तरह अपनी ऑडियंस बिल्ड कर लूँगा। अब देयर आर सम पीपल जो डांसर्स हैं, कुछ को फैशन का शौक़ है, कोई स्नीकर हेड हैं, किसी को फूड ब्लॉगिंग का शौक़ है। इस काम में जो है ना वो देसी ज़बान में बोलें तो अपनी दुकान आप खुद हैं। तो पहले तो आपने ये सर्च आउट करना है कि यार तुम क्या अच्छा कर सकते हो। देयर आर सम फ्रेंड्स जो कि मेरे एक दोस्त हैं, वो उसकी इंग्लिश बहुत टॉप लेवल की है, ऐसा लगता है कोई BBC का रिपोर्टर बात कर रहा है। एंड ही हैज़ लाइक मैसिव फॉलोइंग ऑन टिकटॉक बाय विच ही इज़ अर्निंग गुड इन टर्म्स के वो टिकटॉक पर उसने हाइप बनाई हुई एंड ही इज़ गिविंग ऑनलाइन ट्यूशन्स। तो वो आपका किसी भी तरीके से कहीं से भी यू कैन कमा सकते हो पैसे। बट अगर आपने एक स्पेसिफिक अपना जगह बनानी है तो ये कि पहले आपको खुद देखना पड़ेगा व्हाट यू आर गुड एट। अगर आप जो है व्लॉगिंग में अच्छे हो, व्लॉगिंग इतने सारे व्लॉगर्स, अब तो हर कोई व्लॉगर बन गया है, तो वो वाली मार्केट जो है ना वो ऐसी हो गई है कि एक ही स्ट्रीट पे 50 दुकानें, तो वो नसीब से चल रहे हो। आप अगर लग रहा है कि यू आर अ गुड स्केच आर्टिस्ट, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं सबको बोलता हूँ, बहुत सारे लोगों ने एक नेगेटिव वाइब बनाई हुई है टिकटॉक के बारे में। शॉर्ट प्लेटफॉर्म है और बहुत जल्दी आपको, क्योंकि पूरी आवाम देख रही है एंड यू कैन ग्रो इस तरह। अगर आप जो है वो कोई चीज़ यूनिक कर रहे हो, लोग बस देख रहे होते हैं कि क्या चीज़ नहीं आ रही है मार्केट में, एंड यू कैन ग्रो एट एनी प्लेटफॉर्म। देखें, अगर आप कोई भी टॉपिक पे बात कर रहे हो, इफ़ इट्स अ सीरियस टॉपिक, लोग हर कोई टॉपिक में जो है ना वो कॉमिक ऐड कर देते हैं। बट ये कि आपको खुद से जो है ना वो एक यहाँ से स्क्रिप्ट इस तरह मेंटेन करनी चाहिए कि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो, आप पे बैकलैश ना आ जाए। तो ये तो फिर एक स्पेसिफिक बंदे पे या बंदी पे डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी बात कन्वे कर रहा है, किस तरह अपना मैसेज दे रहा है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द पर्सन कि जो ये कंटेंट बना रहा है वो अपने लिए बना रहा है या अपने आप को नेगेटिव वाइब्स लेके हिट करना चाह रहा है। आई बैलेंस, मैं आई डोंट डू स्क्रिप्टेड कॉमेडी, आई डोंट ट्रोल एनी वन। मैं जो है आई डू स्मॉल स्किट्स। मैं किसी टॉपिक को नहीं करता, क्योंकि आजकल जो है ना वो कोई भी बात आप किस जाविये से कह रहे होते हो और वो किस तरीके से पोर्ट्रे हो जाती है तो पता नहीं चलता।
सो आई कीप इट वेरी सिंपल। मैं जो है ना वो अपने ही सर्कल में जो मेरे एटमॉस्फेयर में मतलब मेरी फैमिली में हो रहा है तो मैं उसमें बात कर ली। लोगों को रिलेटेबल बात होनी चाहिए जो कॉमिक भी लगे, डिसेंट भी लगे और बिलो द बेल्ट भी ना हो। गेम शो का एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड। कोविड बहुत सारे लोगों के लिए जो है ना वो नुकसानदेह गया, कुछ लोगों के लिए बहुत प्रॉफिटेबल गया, मेरे लिए जो है ना वो बहुत अच्छा गया। कोविड में अच्छा देयर इज अ चैनल बोल्ट टीवी, उन्होंने जो है वो गेम शो लॉन्च किया था और दे वर हायरिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग दैट सम कंटेंट क्रिएटर्स और टिकटॉकर्स हैव। सो मेरा भी फॉलोइंग अच्छा था बट मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं बुलाया गया था, बट आई गॉट अ कॉल ऑन जुलाई 3rd 2020 दैट हम ऑडिशन कर रहे हैं, यू कम एंड गिव एन ऑडिशन, उसके बाद वील सी क्या हो सकता है। सो मैंने गेम शो ज्वाइन किया एंड जुलाई 2027 को मैं अप्रूव हुआ था गेम शो के लिए एंड 2021-22 दिसंबर तक मैंने गेम शो किया एंड फ्रॉम 50,000 फॉलोअर्स टू 1.8 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। ये सारा मेरा वहीं से आया है कि जब मैं नेशनल टीवी पे था, इट्स अ ड्रीम ऑफ एवरीवन के जो लोग बोलते हैं कि हमें पूरा पाकिस्तान देखे एंड हम लोग डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स के बच्चे नहीं थे। एक चांस मिला तो मैंने थ्रू आउट पूरा कैश करा उसमें। मैंने गेम्स भी खेली, डांस भी किया, गाने भी गाया। हालांकि मेरी आवाज़ गाने वाली नहीं है, मैं गाता हूँ तो टाइलें टूट जाती हैं, मगर ये है कि मुझे उससे बहुत हाइप मिला और थ्रू आउट ऑल प्लेटफॉर्म्स मेरी एक ऑडियंस बिल्ड हुई और आज वो सस्टेन करी और मैं उसको आगे मज़ीद बढ़ाए जा रहा हूँ। आई थिंक कि अगर आपका इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग है, देखें आजकल जो है ना ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोअर्स आपको जो है ना वो आपकी डिमांड होती है एंड कितनी आपका रीच है, कितनी इंगेजमेंट है। और सबसे मैटर ज़्यादा करती है कि अगर आपके 50,000 फॉलोअर्स भी हैं या इफ़ यू हैव मिलियन फॉलोअर्स, आपकी इन्फ्लुएंस कितनी है। कि फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रांड अपने जो है वो जूते बेचना चाह रहा है और अगर वो आपको हायर कर रहा है एंड ही इज़ गिविंग यू सम सर्टेन अमाउंट कि आप जो है ना मेरा जूता बेचो, तो क्या वो लोग ख़रीद रहे हैं, नहीं ख़रीद रहे। तो मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म जिधर से आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हो। मेरा जो है वो प्लेटफॉर्म जिस पे मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रिप है दैट इज़ इंस्टाग्राम, उसके बाद टिकटॉक एंड देन यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब का जो एड रेट है वो सबको पता है कि पाकिस्तान का सबसे कम है। यूट्यूब पे यू अर्न गुड व्हेन आपके हर वीडियो पे इंटीग्रेशन लगाओ या आप इतने रेगुलर हो कि आपका हर वीडियो जो है ना वो आफ्टर 24 आवर्स या 48 आवर्स के इंटरवल के बाद मिलियन व्यूज़ क्रॉस कर रही है। सो यू मेक अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी ओवर देयर। माई पर्सपेक्टिव इज़ दैट कि अगर आप एक शिप में हो ना, आप सेल कर रहे हो और अगर आप हर चीज़ करोगे ना तो आपको कोई भी ब्रांड उस तरह वैल्यू नहीं करेगा। मैंने जो है वो 2 से 3 चीज़ें अपनी हैंड पे की हुई कि मैंने इसी चीज़ पे काम करना है, इसी चीज़ पे मेरी अच्छी ग्रिप है और ये चीज़ ख़त्म होने वाली नहीं। आई डू टेक रिव्यूज़, उसके अलावा जो है ब्रांड्स अलाइंड है, फूड ब्रांड्स हैं और गेमिंग ब्रांड्स हैं, मैं उनके साथ मेजॉरिटी ऑफ द टाइम काम करता रहता हूँ। तो मैंने अपने आप को इसी चीज़ में ढाला हुआ है कि मैं स्पेसिफिक टू दोज ब्रांड्स यही काम करता रहूँ, क्योंकि टेक का काम कभी ख़त्म नहीं होगा, नेवर एंडिंग काम है और इसमें बहुत लोग कम हैं। तो वो एक रूम खाली है, मैं बोलूँगा अगर आप लोग भी नहीं कर रहे हैं तो शुरू हो जाओ। आउटडेटेड तो कुछ भी नहीं है ना, लॉन्ग टर्म वीडियोस ना शॉर्ट टर्म वीडियोस जो अभी आई ना, शॉर्ट वीडियोस जो आप यूट्यूब की बात करते हैं तो वो आपको फुल टाइम हेल्प करता है टू गेन फॉलोअर्स एंड गुड रीच। मगर देयर इज़ एन एग्जांपल, मेरा एक फ्रेंड है, उसके कोई पाकिस्तान में 16-17 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं यूट्यूब पे, पाकिस्तान में अभी वाहिद वही है, बट उसके शॉर्ट वीडियोस का जो पीक है वो इट्स ओवर ईयर। अगर वो लॉन्ग टर्म वीडियोस डालता है तो बिल्कुल उस पर व्यूअरशिप नहीं है। तो इट डिपेंड्स कि आप अपने आप को कैश आउट किस तरह कर रहे हो। शॉर्ट वीडियोस पे ये है कि आपको हाइप बहुत जल्दी मिलती है और लोग अब जो है वो शॉर्ट वीडियोस को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि लोग अब 12-12 मिनट 15-15 मिनट के व्लॉग्स पूरे नहीं देखते। जो आपकी ऑडियंस बन गई है वही आपके रेगुलर व्यूअर्स हैं। इफ़ अगर किसी की शादी हो रही तो आपका लॉन्ग लेंथ वीडियो ज़्यादा चल जाएंगे, किसी की बर्थडेज है या कोई नया गेट टुगेदर है या कोई पार्टी है जिसमें मिक्स्ड जो है ना आवाम आ रही है, जो फ्रेटर्निटी के लोग आ रहे हैं, तो लोग ज़्यादा देखना चाहते हैं। शॉर्ट वीडियोस का ये है कि मैं बोलूँगा कि हाँ है इसका पे आउट कम है, बट इन टर्म्स ऑफ रीच फॉलोअर्स इट इज़ वेरी गुड। मैंने पहले भी बताया कि मैं लाइव सेशंस करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा Q&A सेशंस करता हूँ ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम वीकली बेसिस। यूट्यूब पे बहुत कम लोग लाइव आते हैं, बट मैं यूट्यूब की कम्युनिटी को साथ इंगेज रखने के लिए कम्युनिटी पे पोस्टिंग्स भी करता रहता हूँ और लाइव भी आता हूँ
कि मेरी उनसे इंगेजमेंट रहे, बात करता रहूँ। एंड एन ईज़ी टिप कि आप जिससे अपनी ऑडियंस को इंगेज रखें कि आप जो भी पोस्टिंग्स करें, ट्राई टू गिव मैक्सिमम रिप्लाईज टू योर फॉलोअर्स। उससे ये होता है कि उनको तजस्सुस होती है कि अगली बारी भी ही विल रिप्लाई और शी विल रिप्लाई, और वो फिर आपके लिए 1 से 2 लोग आपके आना शुरू हो जाते हैं कि यार ये इसको भी रिप्लाई कर रहा है, ये उसको भी रिप्लाई कर रहा है। तो इस तरह भी आपकी चंक्स में ऑडियंस बढ़ती रहती है। बढ़नी चाहिए, वो चंक्स में बढ़े या वो एक साथ बढ़े। मैं स्पेसिफिक इंस्टाग्राम की बात कर लेता हूँ कि अगर आपने कंसिस्टेंसी इज़ द की, आपने कंसिस्टेंट रहना है किसी भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप काम कर रहे हो, और अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो तो आपका डाउनफॉल बहुत जल्दी आएगा। अगर इफ़ यू आर नॉट पोस्टिंग सो यू शुड बी एक्टिव थ्रू स्टोरीज़। आप लाइव सेशंस करो, आई डू लाइव सेशंस, आई रेगुलर पोस्ट स्टोरीज़ ताकि इंगेजमेंट बनी रहे। क्योंकि अगर जो है वो ब्रांड्स की जो है वो वीडियोस वगैरह डालनी होती हैं, इफ़ नॉर्मल मैं एक पोस्ट करता हूँ तो उसकी रीच यहाँ है, तो मुझे इतना काम करना है कि जो मैं ब्रांड की वीडियो पोस्ट करूँ तो उसकी भी रीच यहाँ बिल्डअप हो ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। थर्ड ये कि रेगुलर अब जो भी प्लेटफॉर्म है, इधर इट्स टिकटॉक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम, रील्स का एक जो है ना वो बहुत शुरू हो गया है ट्रेंड कि आप रिलेटेबल चीज़ पे कोई रील बना दो तो इट विल ईजिली गिव यू वेरी गुड इंगेजमेंट एंड लाइक्स एंड व्यूज़। कि अगर आप कोई भी एक छोटा सी वाइन बना दो या छोटी सी रील बना दो जो रिलेटेबल हो टू द सोसाइटी या आपके घर की, तो आजकल इंगेजमेंट लेना तो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है, वो कोई भी हो। अभी फॉलोअर्स मैटर नहीं करता है आज की मार्केट में। इफ़ यू हैव 5000 फॉलोअर्स तो लोगों के 5-5 मिलियन व्यूज़ हैं रील्स पे, और ऐसे भी लोग हैं जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं और उनकी रील्स पे 2 लाख की रीच भी नहीं आती। सो इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस तरह का कंटेंट डाल रहे हो और लोग कितना रिलेट कर पा रहे हैं। सबसे पहले तो अच्छे पैसे उसके बाद जो है कुछ ब्रांड्स ऐसे आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, मैं मतलब नाम नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग हैं जो हर चीज़ को प्रमोट कर देते हैं। मेरी कोशिश होती है कि मैं ये 18+ वेब्स वगैरह मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँ। आई गेट गुड ऑफर्स कि आप जो है वो इतने अमाउंट ले लो, इतना अमाउंट ले लो। मैं चाहता हूँ मैं किसी भी तरीके से नेगेटिव इन्फ्लुएंस ना हो, और कैंपेन्स जो मैं या ब्रांड के साथ जो भी काम करता हूँ, मेरी बस ये होती है कि एक तो 3 बेसिक चीज़ें, एक तो कमिटमेंट वो पूरे हों और मुझे लिबर्टी दे के मैं अपने आइडियाज़ से काम कर सकूं। अगर कोई स्क्रिप्ट हम पे दे देता है, मुझे पता है कि मेरी ऑडियंस को वो रिलेट नहीं करेगी या मेरी ऑडियंस उस पर बोर हो जाएगी या मतलब वो एक ड्रैग हो जाएगा, तो मैं इस तरह काम करता ही नहीं हूँ। आने के बाद भी मना कर देता हूँ कि मुझे आप जो है ना फ्रीडम दो कि मैं अपने एंड से खुद आपको काम करके दूँ। मैं एजेंसीज तो अब बहुत सारी आ गई हैं, अब जो जानता भी नहीं है वो भी पिच कर रहा होता है। मैं ये कहता हूँ कि ब्रांड्स को जो है ना वो क्रिएटर को डायरेक्ट भी रीच आउट करना चाहिए। हाँ ठीक है, एजेंसीज इन्वॉल्वड हैं, बट ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं एक एजेंसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हूँ, उस एजेंसी को भी काम कोई 2-3 टायर्स के बाद से आ रहा है, तो वो हमारे पास आते आते वो काम इतना हो जाता है, उसका बजट भी नॉमिनल हो जाता है, फिर ब्रांड से डायरेक्ट बात भी नहीं हो पाती है। क्योंकि ब्रांड हमें क्या ब्रीफ दे रहा है, वो हमें क्या आगे से ब्रीफ दे रहा है, 3-4 जब बात मतलब स्टेजेस आ जाती है ना, तो फिर हम तक चीज़ क्लियर आउट नहीं होती है। सो मैं तो ये कहूँगा कि चेंजेस ये होने चाहिए कि ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर से डायरेक्ट हों ताकि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बन सके। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि अपनी एजेंसीज़ को सही करने के लिए या तो क्रिएटर्स को आउट करवा देते हैं या अपने बंदे घुसवाने के लिए या अपने बंदे एंटर करवाने के लिए जो है ना वो जो मेरिट पे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं वो किक आउट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो बड़ी बुरी है, क्योंकि अगर आप इतनी मेहनत कर रहे हो और आपको पता है कि ये काम आप अच्छा कर सकते हो और दूसरा बंदा नहीं कर रहा है, क्योंकि मार्केट में सबको एक दूसरे का पता है, हर कोई एक दूसरे को देख रहा होता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि उसके फॉलोअर्स कम है उसके ज़्यादा, तो उसको नहीं पता कौन कितना ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि सब ने काम करना है। और काम जो ख़राब करते हैं ना वो जो एजेंसीज इन्वॉल्व होती हैं, एक हो समझ में आता है, बट फॉर एग्जांपल टीम ए एजेंसी है, उसके पास काम आया है, तो B-C-D ये 3 के बाद से आके एक को काम आएगा। फिर वो आपके पेमेंट प्रोसीजर में मसले होते हैं, फिर आपकी इनवॉइसेस लेट बनती हैं, डिलेज होते हैं, और फिर एजेंसीज ब्रांड को ब्लेम कर रहा होता है और ब्रांड इन दी एंड गंदा हो रहा होता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बहुत हैपहैज़र्ड हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बहुत एक सिंपल लेवल होना चाहिए काम का, जिससे इन्फ्लुएंसर भी सुकून में रहे, ब्रांड भी सुकून में रहे, और एजेंसीज जितनी कम इन्वॉल्व हों वो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं आपको अभी रिसेंट की एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि अब ज़्यादातर एजेंसी के लोग दोस्त बने हुए हैं, ठीक है, तो वो बात आ ही जाती है। हाँ, ये मैं बिल्कुल ये मैं किसी से नहीं पूछता कि यार उसका बजट कितना था या मेरा कितना, मतलब किसी और का पूछना ये एथिकल भी नहीं है। जो नसीब का है जिसका इतना उतना ही मिलता है।
अब मेरे साथ ये हुआ कि मुझे किसी ने XYZ अमाउंट कोट करी, मैंने वो पेमेंट ले ली। आफ्टर डैट मेरे पास एक स्क्रीनशॉट आया आउट ऑफ नोवेयर, वो भी मेरा ही दोस्त था। मुझे पता लगा कि 3 लोगों ने अलग अलग कट्स रखे और वो समझ लेना करके जो मैंने एक कैंपेन करनी थी वो मैंने 4 कैंपेन करनी पड़ेगी, तो मेरे एक उतने में पैसे आएंगे। तो ये जो बीच में लोग इन्वॉल्व आते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ रखें, सब रखें, मगर उतना रखें जितना वो कहते हैं ना कि आटे के दाने के बराबर रखना चाहिए प्रॉफिट, तो वो होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। मगर इसका एक ही हल ये है कि ब्रांड एक एजेंसी को प्रोजेक्ट दे अपना, और एक ही एजेंसी जो है ना वो थ्रू आउट सारे इन्फ्लुएंसर्स का, वो एक कैंपेन में 50 लोगों, 60 लोगों, 10 लोगों, एक ही बंदा मैनेज करे, एक ही टीम मैनेज करे। टीम पे टीम आती है, दूसरी टीम आती है, तीसरी टीम आती है, कुछ भी नहीं होता और इन्फ्लुएंसर का काम ज़ाया होता है। बहुत सारी चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। पहले तो हमें बेसिक्स पे काम करना है अपने, और जब तक बेसिक्स सेट नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि हर जगह पे रूल्स बने हुए हैं और हमारी मार्केट कंपैरेटिवली नेबरिंग कंट्री से छोटी है। मगर यहाँ पर जो है ना लोगों को वैल्यू नहीं करा जाता, इन्फ्लुएंसर्स की वैल्यू नहीं है। अगर आप बाहर चले जाओ तो एक इट्स अ टिकटॉक स्टार, तो उसको एक सेलिब्रिटी प्रोटोकॉल मिल रही होती है आजकल बाहर। इवन दो इंडिया में भी आप जितने भी इन्फ्लुएंसर्स देख लें, वो रेड कार्पेट पे भी जा रहे हैं, वो अवार्ड सेरेमनीज़ पे भी जा रहे हैं, वो मूवीज़ को भी प्रमोट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमारे लोग बोलते हैं कि इन्फ्लुएंसर है ना भाई, तो बस उसको 5 रुपये दे दो और इससे जो है ना 2 लाख का काम करा लो। मतलब दे आर लाइक कि इनका क्या है, मतलब इनका ये इन्फ्लुएंसर लोगों को समझ में नहीं आते, ये हमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं देता। हालांकि जितनी ऑर्गेनिक फॉलोइंग, जितनी ऑर्गेनिक रीच हमारी भी है, वो यहाँ के सेलिब्रिटीज़ की भी नहीं है। ये तो मैं बात कहता हूँ और मैं अपनी बात पे हूँ, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ का एक अलग ऑडियंस है, उनकी टीवी ऑडियंस है, हमारी डिजिटल ऑडियंस है। और हमें वो लोग देखते हैं तो रोड पे चलने वाला बंदा है, जो बर्गर बेचने वाला बंदा है, जो कॉलेज का बच्चा है, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, जो छोटे बच्चे हैं और स्कूल के बच्चे हैं। क्योंकि बहुत हम सब टीन एज में हैं और बहुत सारे जो ब्लॉगर्स भी हैं वो छोटे हैं, तो उनको बच्चे देख रहे होते हैं। तो ये चीज़ जो है ना अंडरस्टैंड करनी चाहिए सबको कि सब मेहनत कर रहे हैं तो उनको मेहनत का फल देना चाहिए। और हमारी मार्केट की मेरे हिसाब से कोई वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि प्रोफेशनलिज्म है नहीं। बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, बड़े बड़े नाम हैं, पर सब में प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो भी काम कर रहा है, इवन इफ इट्स पीपल जो बैक, हम देखें अगर मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मेरे साथ मेरी टीम है, मेरे साथ ना तकरीबन कोई 20 लोग लगे हुए हैं जिनकी रोज़ी मेरे ज़रिए से चल रही है। देर अलग ही ज़ात है, मगर हमें काम करेंगे तो हम उनको देंगे ना, प्रोवाइड करेंगे। मुझसे ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनकी बहुत ज़्यादा बड़ी टीम है, पर ब्रांड जो है ना वो कर देता है इन्फ्लुएंसर को बिल्कुल कचरा, कि कोई वैल्यू नहीं है। अब एक सेलिब्रिटी लेवल का बंदा है और उसके कोई जितने भी फॉलोअर्स हैं और जितनी भी रीच है, वो 20 लाख रुपए ले रहा है एंड वो कुछ भी नहीं करके दे रहा जनरेट। और एक इन्फ्लुएंसर है एक साइड पे, आप उसका काम देख लो, आप उसकी मेहनत देख लो, आप सारी चीज़ें सम अप कर लो, तो लोग उसको वैल्यू नहीं करते। लोग बोलते हैं भाई इन दी एंड ही इज़ एन इन्फ्लुएंसर, इनकी क्या ब्रांड वैल्यू है, इनकी क्या वर्थ है। वर्थ सबकी है, बस ये कि मार्केट को समझना चाहिए सबको। जैसे हम इनको इंस्पिरेशन लेनी चाहिए एक तो नेबरिंग कंट्री से भी और बाहर के लोगों से भी, कि अपने लोगों की जो मेड इन पाकिस्तान है उनकी ब्रांड वैल्यू बनाएंगे तो चीज़ आगे बढ़ेगी। अगर जब तक हम बाहर के लोगों को बोलते रहेंगे कि आके चीज़ें करते रहो, तो चीज़ की वर्थ नहीं बनेगी। हम बाहर से सेलिब्रिटी बुलाते हैं कि आके प्रमोट कर दो, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, सिर्फ 100 लोग खड़े होते हैं। मैं बोलता हूँ कि अगर आप आज एक टिकटॉकर खड़ा कर दो या कोई इन्फ्लुएंसर खड़ा कर दो तो रोड पे रश लग जाता है, और ये फैक्ट बात है। एक्टर को खड़ा कर दो और इन्फ्लुएंसर को खड़ा कर दो तो इन्फ्लुएंसर को ज़्यादा रश होगा। तो हर किसी की अपनी वैल्यू है, उसको बरकरार रखो और सबको रिस्पेक्ट दो और काम अच्छा दो, ज़रूरी है। बेसिकली आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मेरा डिजिटल मार्केटिंग कंपनी अपनी खुद की, अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैव मोर देन 200 एम्प्लॉयज़ वर्किंग विद मी, और यूएस बेस्ड काम है मेरा। ये मेरा अपना काम है। पढ़ाई करने के बाद माई मॉम अलाउड कि जो करना है कर लो, तो फिर मैंने ये चीज़ परस्यू करी। अब मैं एक पार्ट टाइम इन्फ्लुएंसर भी हूँ, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर भी हूँ। तो मेरा जो कोर काम है वो मेरा अपना स्टडी से रिलेटेड काम है। ये एक शौक़ था, पैशन है, तो ये भी साथ साथ चला। अच्छा देखिए, मैं पहले तो एक सारे सवाल को छोड़ के एक जवाब देता हूँ। इससे एक बात करना चाहूँगा। अच्छा, लोगों का बड़ा परसेप्शन है कि देखें टिकटॉक एक बड़ी कम्युनिटी है, ठीक है, और लोगों का परसेप्शन है कि टिकटॉक दे क्रिंज, जाहिल, कुछ भी। अब मैं आई
एक्सेप्ट मैं एक टिकटॉकर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अगर टिकटॉकर नहीं होता तो मैं आज कुछ भी नहीं होता। ये प्लेटफॉर्म था। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस शॉर्ट प्लेटफॉर्म को गालियाँ देते हैं, बैश करते हैं, बट इन दी एंड वो खुद भी यहाँ पर अपनी दुकानें चला रहे हैं। तो जो है ना, रिस्पेक्ट करनी चाहिए जहाँ से आप शुरू करो, और किसी को जज नहीं करना चाहिए। अब आई एम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, माई वाइफ इज़ अ डॉक्टर। हम लोग पढ़ के ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। लोग जज कर लेते हैं कि टिकटॉकर है तो इसको तो मतलब एक फ्लूक से एक चीज़ मिल गई। अगर ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, यार तुम टिकटॉकर हो, जाओ अपना काम करो, तुम किस चीज़ पे बात कर रहे हो। अगर हम फ़लस्तीन पे बात करें, तुम लोग को क्या है, तुम लोग जाओ मुजरा करो। तो भाई मैं ये कहता हूँ कि ये सारी चीज़ें नहीं है। पढ़े जब तक शऊर नहीं आएगा लोगों में ना, और पढ़े लिखी आवाम हमारी नहीं होगी, तब तक सारी चीज़ें सही नहीं हो सकती और ना कोई कर सकता है। तो लोगों को अपने माइंडसेट को क्लियर करना चाहिए। सबसे पहले तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कि आप बोल रहे हैं कि हमें PRs मिलते हैं, पेड PRs मिलते हैं, हमें ट्रैवल्स वगैरह मिलते हैं। हमने एक मार्केट अपनी बनाई है और लाखों लोग देखते हैं। अब लाखों लोग देखते हैं तो ब्रांड बोलता है कि यार ये इसको लाख बंदा देख रहा है, तो चलो इसके ऊपर लाख रुपए लगाते हैं, इसको भेजते हैं कहीं। तो इससे 2 लोग तो आएंगे, इससे 3 लोग तो आएंगे। तो ये चीज़ एक सिंपल सा बिज़नेस स्ट्रक्चर है। मेरा भी काम है, मैं भी ऐड लगाता हूँ रोज़ के, तो मेरे पास काम आता है। अगर मैं ऐड नहीं लगाऊंगा तो मेरे पास काम नहीं आएगा। एवरीवन नीड्स मार्केटिंग, और हम एक मार्केटिंग टूल है जो उनको जो है ना चीज़ें प्रोवाइड करके दे रहे हैं। तो ऐसे ही अगर आप ग्रो करोगे तो आप भी कर लोगे। फिर ये घड़ी मुझे भी मुफ्त में आई थी, आपको भी मिल जाएगी, कपड़े भी फ्री के मिल जाते हैं। तो चल रहा है, मज़ा आ रहा है। बिगेस्ट चैलेंज ये है कि भाई आपको पाकिस्तान में ख़ास करके अगर आप कोई चीज़ शुरू करना चाह रहे हो और अगर आप डिजिटल काम करना चाह रहे हो, तो सबसे पहले तो कानों में रुई डालो, क्योंकि सबसे पहले ताने आएंगे आपको अपने घर से। सही है। क्रिटिसिज्म बर्दाश्त करने की आप में जो है ना वो बड़ी क़ुव्वत होनी चाहिए कि आपको कोई कुछ भी बोल जाए, आपके सामने आपका कैरेक्टर भी उतार दे पूरा, आप बोलो जी सर सर सर, क्योंकि ना बर्दाश्त बहुत चाहिए इस काम में। आपका एक जुमला, अगर आप बहुत अच्छे हैं, बेहतरीन हैं, आप मैनकाइंड एंजल फरिश्ते भी हैं, और अगर आपने पूरे 5 साल मेहनत कर दी है ना और आपने अपना एक नाम बना लिया, और अगर आपने एक 1 लाइनर कहीं दे दिया ना, तो लोग आपके 5 साल को छोड़ देंगे, आपके 1 लाइनर को पकड़ के आपका मट्टी पलीत कर देंगे, आपका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो इस काम के लिए जो है ना आपको अपनी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग रखनी है, सब्र रखना है। सब्र का काम बहुत ज़रूरी है। पेशेंस इज़ द की टू सक्सेस। अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो उसके लिए आपको सब्र करना पड़ेगा। हाँ, मैं ये बोलूँगा कि मैं क्योंकि 2017-18 से वीडियोस बनाना शुरू करी थी, तो उस वक्त इतना काम नहीं था यहाँ पे। आज के दौर में नाम बनाना मुश्किल है, वायरल होना, एंगेजमेंट लाना इट्स वेरी इजी। नाम बनाना मुश्किल है, नंबर्स जनरेट करना इट्स नॉट डिफ़िकल्ट जितना आपको लगता है, क्योंकि कंपटीशन कम था, अब कंपटीशन ज़्यादा है। मगर अब जो है ना रास्ते भी बहुत ज़्यादा खुल गए कि अगर आप एक चीज़ करते हो हल्की सी, अगर आप दो तरीके हैं वायरल होने के, या तो आप कुछ बहुत अच्छा कर दो, या तो आप जो है ना कुछ उल्टी चीज़ करके अपना मोबाइल बंद करके सो जाओ। 50% लोग सुबह उठोगे तो आपकी फेवर में होंगे, 50% आपके अगेंस्ट बोल रहे होंगे और आपको जो है ना सीढ़ियाँ चढ़ रहे होंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है। मेरे चैलेंजेस तो यही थे कि मैंने क्रिटिसिज्म बहुत बर्दाश्त करा है। सबसे इजी वे है जो हमारे जो है ना मेंटोर, उन्होंने कहा था कि भाई अगर कामयाब होना है कमेंट्स पढ़ना छोड़ दो, डिप्रेशन है, फारिग हो जाओगे। और मैंने मैंने अपनी हेल्थ भी ख़राब करी है, मैं इसमें एक बहुत लो जोन में भी गया हूँ। सो चैलेंज सबसे बड़ा यही होता है। बाकी जो चैलेंज है, मैं बोलता हूँ चैलेंज कोई भी नहीं होता। आप अगर मेहनत कर रहे हो ना तो एक ना एक दिन छक्का लगता है। बस लगे रहो, गिनना मत कि आज मैं नहीं जा रहा यार, वो मुझसे आगे या वो मुझसे पीछे। बस ये रखो कि मेरे से नीचे कौन है, मैं उससे बेहतर हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। यार मेरी एक छोटी सी टिप ये है, सिंपल टिप है, बेसिक सी टिप है कि अगर आपने कंटेंट क्रिएशन में आना है या आपने ब्लॉगर बनना है, सबसे पहले बोलूँगा, क्योंकि मैंने अपने ही सर्कल में बहुत सारे मुझसे छोटे जो मेरे दोस्त हैं या बड़े भी हैं, उन्होंने अपनी पढ़ाइयाँ स्टडीज़ पूरी नहीं करी हैं। पहले अपनी स्टडीज़ कर लो, पढ़ लो कि पता हो कि अगर इधर कुछ नहीं बनता है तो ये बैकअप पे है मेरे पास। सही है, वरना दोनों जगह से चले जाओगे। अगर जो है ना सिर्फ आप आउटशाइन करना चाह रहे हो एक स्पेसिफिक जगह पे, अगर आपके पास कोई स्पेसिफिक स्किल है, मैं नहीं बोलता कि मुझे जो है वो भाई मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, मुझे जो है वो दो टेक्निकल चीज़ें जो मुझे नहीं आती, मुझे गाड़ी सही करना नहीं आती। इफ़ यू नो कि आपके पास मैकेनिकल स्किल्स हैं तो आप इजीली आ सकते हो और मार्केट आपको कैच करेगी। ऑटोमोबाइल कंपनीज़ है इतनी सारी, तो आपको वो हायर कर लेंगी। यार आओ रिव्यू दो, आपके पास प्लेटफॉर्म पे फॉलोइंग आने लग जाएंगी, आप खाना अच्छा बना सकते हो। आप जो है सबसे पहले शॉर्ट प्लेटफॉर्म पकड़ लो, आप छोटी छोटी रेसिपीज़ दो, यू कैन गो ईजीली वायरल, यू कैन गेट गुड इंगेजमेंट्स।
अपने इंटरेस्ट की इंटरेस्ट देख लो, पहले पढ़ के अपने ऊपर स्टडी करके मिरर में अपने आप से बात करके कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ। जो कर सकते हो वो सुकून से, बड़े दिल से, इत्मीनान से करो। सब्र रखना, हर चीज़ पूरी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। 6 साल लगे हैं, हो सकता है आपको महीना लगे, और आजकल के टाइम में तो एक दिन भी है, क्योंकि एक वन लाइनर आपको हिट करा देता है, क्योंकि वो येलो कलर वाओ यू आर लुकिंग लाइक अ वाओ, समझ रहे हो। तो वो कुछ भी हो सकता है, एक टाइम मुकर्रर है, अल्लाह ताला ने सबके लिए किया हुआ है, और एक अपॉर्चुनिटी आती है जो ऊपर वाला आपको दे रहा होता है। अब वो आपके ऊपर होता है कि आप उसको कैश कर रहे हो या ना करो। सो मैं यही कहूँगा, ऑल ऑफ ये दुकान खुली हुई है और इसमें हर कोई वेलकम है। आएँ, अपना टैलेंट दिखाओ, काम करो एंड कीप क्रिएटिंग।